हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक और फार्मा सेक्टर के स्टॉक की। मैं एक और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमने बायोकॉन के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एरिस लाइफ साइंसेज के बारे में चर्चा करी थी। तो बायो फार्मा सेक्टर के ढेर सारे स्टॉक्स अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी हैं, और आज एक और ब्लू चिप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला ये स्टॉक है। तो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक के माध्यम से डिटेल में, और इसके कंसोलिडेशन को देखेंगे, प्राइस एक्शन, प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम, इन सभी टर्मिनोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। अगेन रिस्क मैनेजमेंट इज द की, मैं बार बार कहता हूं, उसके ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस एक्शन की सीरीज जब भी आप देखें, प्रैक्टिस जरूर करें। और यहाँ पे वीडियोज आपके लिए बिल्कुल सीरीज वाइज आपके सामने है, इनको देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें। आज जो स्टॉक के वीडियो आपके सामने आने वाली है उसका नाम है, देखिए, डेविस लैब। इससे पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने एरिस लाइफ साइंसेज के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। कल की डेट में कावेरी सीड्स कंपनी के बारे में चर्चा करी थी। डेविस लैब को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, एक बड़ा स्टॉक है, ब्लू चिप कैटेगरी का स्टॉक है, लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। एंड यू कैन सी मोर देन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक। और फार्मा एपीआई बहुत ही जबरदस्त। अगर इसका उधार देखिए कंपनी का, तो मैं आपको कहूंगा ये कंपनी क्या है, डेट फ्री स्टॉक, उधार मुक्त कंपनी। 4000 का प्राइस इसका है। तो चलिए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले वीकली चार्ट रखा हूं। मैं मंथली से स्टार्ट करता हूं। देखिए मंथली में आप देखते हो कि बार बार इस स्टॉक में कई बार करेक्शन आया, और ओवरऑल अगर आप इस स्टॉक को देखो तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देखिए। 8 रुपए के लेवल से 60 कितना 5000 क्रॉस का लेवल, आप खुद सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त रिटर्न इसने दिया है। कितना जबरदस्त। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं, इसका जो स्टार्टिंग था, जो कि 2003 का ये लेवल आप देख सकते हो, 7 से 8 रुपए का लेवल, अगर इसके हाई को देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप खुद सोचिए 69,000% का रिटर्न। 69,000। आप सोचोगे यार इतना, देखिए ये सब कुछ स्टॉक मार्केट में ही संभव है, 69,000% का रिटर्न। बट इसकी जर्नी देखिए, जर्नी में रैली के बाद एक करेक्शन आता है, फिर से रैली आती है, ये मंथली चार्ट है, फिर करेक्शन आता है, फिर एक रैली आती है, फिर करेक्शन आता है। तो अभी तक देखिए जो हेल्दी करेक्शन, बड़े बड़े करेक्शन है, वन जो कि 2000 यहाँ पे 5-6 के टाइम पे, उसके बाद देखिए ये, फिर ये कोविड वाला, और अभी एक करेक्शन चल रहा है स्टॉक में। तो इतना बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक, बढ़िया बढ़िया। अगर मैं पहले मूव को छोड़ दूं और उसके बाद के जो करेक्शन आने के बाद वाले मूव है, परसेंटेज देखिए, लो पॉइंट और हाई पॉइंट कितना है, ऑलमोस्ट 980%। और उसके बाद अगली करेक्शन में देखिए ऑलमोस्ट 600%। उसके बाद अगली रैली देखिए, और बिल्कुल लो पॉइंट से ले रहा हूँ मैं करेक्शन के, और ऑलमोस्ट 980%। चलिए अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो 600-600% भी देखा जाए तो इस पॉइंट से अभी जस्ट एक लेवल। अब यहाँ पे इसकी पुरानी करेक्शंस को देखना है मैं अभी आपको, इसीलिए ये देखिए रैली आती है, कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। जब ये बैक, मैं कहूँ वापसी करता है, तो देखिए वापसी करता है, कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, वापसी करता है, कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, फिर एक्चुअल मूव, एक बड़ा मूव स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हो, तो हमने मंथली चार्ट की बात करी, साथ में मंथली चार्ट वापस मोमेंटम आता हुआ है। देखिए पिछली करेक्शंस आप क्लियरली देख पा रहे हो। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट 200 एसएमए के एस्पेक्ट में देखने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसने बियरिश मूव में ये गया था 200 एसएमए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिली। पॉजिटिविटी देखने के बाद फिर से थोड़ा डाउन जरूर गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वापसी मैं कहूँगा। ये है इसका एमएसीडी का फैक्टर। और ये बियरिश में कब गया वीकली, ये यहाँ पे चला गया था। आप क्लियरली देख सकते हो कि एक बार जब हम बियरिश में चले जाते हैं तो उसके बाद हमें पता है कि भाई टाइम लग सकता है। वीकली में हमने मोमेंटम खो दिया, इसका मतलब टाइम लग सकता है। तो इसीलिए इंतजार करना चाहिए वीकली में मोमेंटम के वापस के आने का। तभी तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि टाइम लग सकता है। टाइम लग सकता है कि इसका वापस मोमेंटम आने का, और उस टाइम में वो टाइम बड़ा भी हो सकता है। अगर आप यहीं पे देखो, जो कि कोविड के टाइम पे यहाँ पे खोया था, उसके बाद देखिए वापसी में टाइम लगा। उससे पहले के करेक्शन को अगर आप देखोगे वीकली पे, तो देखिए जैसी बड़ी करेक्शन आती है तो ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मोमेंटम खोता है, फिर वापसी होती है, फिर आपको देखने को मिलता है कि एक पॉजिटिविटी। तो फिलहाल अब क्या है, वापसी आपको देखने को मिल रही है, देख रहे हो क्लियरली। तो एक उम्मीद इस स्टॉक से जरूर है, लेकिन अभी के टाइम पे इससे पहले जो उम्मीद लगाएंगे वो हम बस यहीं तक की उम्मीद लगाएंगे, फिर आगे की कहानी बाद में, जो कि 35% की उम्मीद है।
तो अभी हम कहाँ पे हैं उसको समझते हैं। तो देखिए अभी हम हैं ऑलमोस्ट 4000 के जोन पे। हमारा रिस्क की अगर बात करें, रिस्क के बारे में हम बात करते हैं ना बार बार के रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास रिस्क हमारे पास है ऑलमोस्ट 3300 का, यानी कि पर शेयर 700 रुपये का रिस्क है। तो अगर हम 10 शेयर खरीदेंगे तो सोचिए कि कहाँ पे हमारा रिस्क जाएगा, 7000 का जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी ब्लू चिप शेयर है, बड़ा स्टॉक है, तो इससे हमारी उम्मीद इतनी नहीं होती कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो जाए, इससे उम्मीद इतनी होती है एटलीस्ट 25 से 30% का मूव तो ये दे। तो इस टारगेट को अगर देखा जाए तो ये है 5400 5500 का आसपास का ये जोन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग। देखिए क्लियरली चीज़ें आपको देखने को मिल रही है भाई, मुझे अपना रिस्क देखने को मिल रहा है और इस हिसाब से सिचुएशन देखने को मिल रही है। चलिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे और समझेंगे डेली पे कि यार साइकिल्स में है कि नहीं है। साइकिल हमारी स्टार्ट हुई थी और जो कि जैसे मैंने आपको कहा जून 2023 में, और उसके बाद कितना टाइम इसने लगा और जून 3400 के आसपास था, भागा नहीं है, बल्कि इवन इसने क्या कर दिया, बियरिश साइकिल स्टार्ट कर दी। बियरिश साइकिल स्टार्ट करने के थोड़ी टाइम पहले ही ये पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई, थोड़ा सा ऊपर ये जरूर गया 200-300 पॉइंट मैं कहूँगा इसने एक बढ़िया मूव दिया। लेकिन अगर एक्चुअली आप डेली टाइम फ्रेम को देखो तो आपके लिए ये जो 3800 का जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। ये बहुत ही, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बायोकॉन के स्टॉक के बारे में बताया था। अब लेकिन आप देख सकते हो क्लियरली कि ये बियरिश साइकिल में हम प्रवेश किए तो कितना टाइम इसको लगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कम से कम अगर कभी आपको एंट्री करनी है किसी स्टॉक में तो बुलिश साइकिल में एंट्री कीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर आपका लॉस भी हिट होगा, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली 3400 के आसपास आपका स्टॉप लॉस था ये लेके, तो अभी आपका पेशेंस जरूर है लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। बट अगर आप बियरिश साइकिल में प्रवेश कर गए और आपने कहा हम तो बियरिश साइकिल में प्रवेश कर गए और मैं जो है निकल गया स्टॉक से, तो आप कहाँ पे निकले, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले और आपने फिर से एंट्री करी फिर अगेन। तो आप इतना टाइम इसने लगाया, आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया और फिर भी आप निकल गए, मतलब आपको कोई बड़ा लॉस भी नहीं हुआ। सो मार्केट में प्रॉफिट तो मार्केट देता है लेकिन लॉस आपके कंट्रोल में होता है। बट इसी टाइम पे अगर आप ये बियरिश साइकिल और कंटिन्यू होता तो ये आपके लॉस को बढ़ा सकता था। तो आपने साइकिल टू साइकिल बेसिस पे निकल गए, बट आपने एक प्रॉपर रिस्क भी यहाँ पे आधारित कर रखा था कि भाई ये मेरा डीप रिस्क है, इससे नीचे तो मैं निकल ही जाऊंगा। अगर बियरिश साइकिल भी स्टार्ट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं वेट करता हूं तो यहाँ पे तो मैं निकल ही जाऊंगा। तो ये अगेन एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपने यूज किया। आप देखिए अब चीजें स्टार्ट होती हुई फिर से आपको देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिविटी फिर से देखने को मिल रही है। अगर इससे पिछले भी पहले भी देखो तो देखिए बढ़िया रैली आती रही है, बियरिश साइकिल चला, थोड़ा टाइम चला, टाइम जरूर चाहिए होता है करेक्शंस को। फिर ये जब वापसी करते हैं तो फिर आपको पता ही है कि पूरे कई महीनों की, अगर 10-10 महीनों की भी कंसोलिडेशन है वो 1-1 2-2 महीने में ये सब कुछ पार लगा देते हैं। क्योंकि मार्केट में जब मूव आता है तो 1-2 महीने में कितने महीनों की जो कंसोलिडेशन करेक्शन है, पेशेंस है, उसका रिजल्ट आपको वही मिल जाता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा। हमने चर्चा करी अभी डिविस लैब की, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।